नमस्कार दोस्तों, मार्गदर्शन पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज मैं बात करूंगी कि चतुर्थी के दिन यानी जो भाद्रपद मास की चतुर्थी तिथि आती है, तो उस दिन गणेश जी की पूजा स्थापना तो हम सभी करते हैं अपने अपने घरों में। और देखिए, कोई कोई ये पूजा जो है 10 दिनों तक लगातार करता है, यानी चतुर्थी से शुरू करके अनंत चतुर्दशी तक ये पूजा होती है। और कुछ जातक जो होते हैं वो नहीं कर पाते हैं, यानी 10 दिनों का अनुष्ठान उनसे नहीं हो पाता है, तो वो लोग एक दिन की भी पूजा करके और आज गणेश जी की कृपा प्राप्त कर सकते हैं। देखिए दोस्तों, वर्ष पर्यंत एक बार नहीं आती है दोस्तों, हर महीने में आती है चतुर्थी। पर ये चतुर्थी जो है वह विशेष होती है, क्योंकि आज के दिन ही गणेश जी का प्राकट्य हुआ था और इसलिए इस चतुर्थी को विशेष रूप में मनाया जाता है। और 10 दिनों तक इनकी पूजा होती है और जो लोग नहीं कर पाए वो 1 दिन, 3 दिन, 5 दिन तक इनकी पूजा करते हैं। और पूजा करके दोस्तों, गणेश जी की कृपा से जो है सभी कार्य जीवन में निर्विघ्न होते हैं। यानी अगर व्यक्ति किसी चीज़ के लिए परेशान है, किसी कार्य के लिए परेशान है, तो सबसे पहले गणेश जी का उसको ध्यान जरूर करना चाहिए। प्रतिदिन की पूजा हो, छोटी हो बड़ी हो, उसमें गणेश जी का ध्यान करने से ही हमारे जीवन के सभी कार्य जो है निर्विघ्न पूर्ण होते हैं। गणेश जी की कृपा रही तो भक्त के जीवन में किसी प्रकार की बाधा और परेशानियां आती ही नहीं है। उसका हरण जो है गणेश जी सबसे पहले ही कर लेते हैं। तो दोस्तों, अगर बालक जो है कि उसको ज्ञान कम है या ज्ञान होते हुए बच्चे जो है पढ़ने में ध्यान नहीं लगाते हैं, तो उसके लिए चतुर्थी के दिन से शुरू करके 10 दिनों तक एक विशेष उपाय करना है और एक विशेष मंत्र जपना है, जिससे अगर बच्चा बहुत कमज़ोर है पढ़ाई में तो धीरे धीरे चीज़ों में जो है रुचि लेने लगता है और आगे चलकर वो बहुत ज़्यादा बुद्धिमान कहलाता है या बन जाता है। तो उसके लिए विशेष मंत्र है दोस्तों, जो कि हमारे शास्त्र बताते हैं कि अगर विद्या या ज्ञान की प्राप्ति करना चाहता है कोई जातक, तो चतुर्थी के दिन से शुरू करके अनंत चतुर्दशी तक इस मंत्र को जपे और बताए गए विधि अनुसार पूजन करे, तो गणेश जी उस जातक से प्रसन्न होकर के उसके जीवन में किसी प्रकार की कमी नहीं रहने देते हैं। दोस्तों, सर्व बाधा निवारण के लिए आप गणेश जी को दुर्वा की माला जरूर चढ़ाएं। दुर्वा की माला चढ़ाने में कोई विशेष समस्या नहीं है, आपको दुर्वा बहुत आसानी से कहीं से भी मिल जाएगा। तो आप दुर्वा ले आइए, उसको साफ कीजिए और थोड़े थोड़े दुर्वा को हरे धागे में बांध लीजिए। बांध करके ये माला आपको जरूर चढ़ाना चाहिए। और 10 दिन, 3 दिन, 5 दिन, जितने दिन भी आप गणेश जी की को अपने घर में रखे हैं, पूजा विशेष रूप से कर रहे हैं, तो आप उतने दिन गणेश जी को दुर्वा जरूर चढ़ाएं। दुर्वा जो है गणेश जी के सर पे या उनके सूंड पे ही चढ़ाएं, पैरों में चढ़ाने का कोई विशेष मतलब नहीं होता है। तो अगर आप गणेश जी की प्रसन्नता चाहते हैं तो दुर्वा उनके मुख के पास, सूंड के पास या सर पे जरूर चढ़ाएं। और दोस्तों, गणेश जी को सभी को पता है कि मोदक बहुत प्रिय है, तो मोदक 10 दिनों तक या जितने दिन आपने स्थापना भगवान को अपने घर में रखा है, तो उतने दिनों तक आप मोदक का प्रसाद जरूर चढ़ाएं। इससे गणेश जी जो है विशेष रूप से प्रसन्न होते हैं। अब देखिए दोस्तों, गणेश जी तो भगवान है और वो हम भक्त की भावना देखते हैं, कोई प्रसाद नहीं देखते हैं। पर भक्त और भगवान के बीच एक ऐसा रिश्ता होता है, ऐसा कनेक्शन होता है कि अगर हम भगवान से प्रेम करते हैं तो हमारी पूरी कोशिश यही रहती है कि हम भगवान को वही चीज़ें अर्पित करें जो उन्हें विशेष प्रिय हैं। दोस्तों, इसका शास्त्र प्रमाण भी है कि देखिए, सौरी ने क्या किया था, उन्होंने भगवान से राम को जूठे बेर खिलाने लगी थी। वो भावना में इतनी ज़्यादा परेशान थी कि वो जूठे बेर खिलाने लगी थी और जूठे बेर राम ने खाया भी, क्योंकि देखिए भक्त की और भगवान की निष्ठा और जो उनके बीच का लगाव होता है, भगवान वही चीज़ें देखते हैं। तो देखिए, प्रतिदिन मोदक बना पाना बहुत मुश्किल बात है, तो आप चाहें तो एक दिन मोदक बना करके और उसको अच्छे से डब्बे में भर के किसी पवित्र स्थान पे रख दें और इसे आप सुबह और शाम गणेश जी को भोग लगाएं। लड्डू भी इसके साथ गणेश जी को प्रिय है। हाँ, अब बात करूंगी मैं आपको कि अगर आपके जीवन में लक्ष्मी की कमी है, देखिए बहुत ज़्यादा कोशिश प्रयास आप किए और आपके जीवन में लक्ष्मी की कमी बनी रहती है, या फिर घर में पैसा तो बहुत सारा आता है लेकिन पैसा आने के बाद पता नहीं चलता है और महीने के अंत तक व्यक्ति जो है वो काफ़ी परेशान हो जाता है, तो उसके लिए हमें ये चतुर्थी से अच्छा मौका कोई नहीं मिल सकता है दोस्तों, क्योंकि गणेश जी रिद्धि सिद्धि के दाता हैं और अगर जीवन में धन संबंधी समस्या आती है तो उसे वो दूर करते हैं। तो देखिए, दिवाली पे तो आप पूजा करते ही हैं लक्ष्मी गणेश जी की, पर आपको ये जानना बहुत ज़रूरी है कि ये चतुर्थी भी धन संबंधी समस्या को दूर करने के लिए बहुत कारगर ये दिन कहा जाता है। तो दोस्तों, आज के दिन हमें करना ये चाहिए कि गणेश जी को आज के दिन ही हम
आज एक नारियल जटा वाला ले आकर के रख लें। और जटा वाला नारियल रखने के बाद आपको क्या करना है कि एक चांदी का सिक्का भी गणेश जी के चरणों में रख देना चाहिए। वो सिक्का नहीं जो आपने दिवाली पे चढ़ाया है, जो पहले से कहीं पे आपने चढ़ाया हुआ, वो सिक्का मत चढ़ाइएगा। तो वो सिक्का ले आके रख दें और उसके बाद दुर्वा की एक छोटी सी गांठ बना लीजिए। दुर्वा की एक गांठ का मतलब कि जैसे दुर्वा को थोड़ा सा ज़्यादा ले लीजिए और उसको हरे धागे में बांध करके गांठ दे दीजिए। ये तीनों चीज़ें आपको गणेश जी के पास रख देना है सुबह पूजा करते समय। और ये चीज़ें रखने के बाद आपको प्रतिदिन गणेश जी की पूजा करनी है। जितने दिन आप गणेश जी को अपने पास रखते हैं, 10 दिन, 3 दिन, 5 दिन, वो पूजा के बाद, वैसे तो देखिए ये उपाय तभी बहुत ज़्यादा कारगर होता है जब आप 10 दिनों तक लगातार पूजा करते हैं। मैं पहले ही आपको ये चीज़ें बता देना चाहती हूँ, क्योंकि देखिए 3 दिन और 5 दिन का विधान हम अपनी सुविधा के लिए बनाए हैं, पर शास्त्र में यही बताया गया है कि 10 दिनों तक यानी अनंत चतुर्दशी तक ये चीज़ें पड़े रहने दीजिए आप गणेश जी के चरणों में। और जब आप गणेश जी को विसर्जन के लिए ले जा रहे हैं तो आप क्या करें कि इन चीज़ों को गणेश जी से, मतलब आपने पास तो रखा ही है, पर आप आंखें बंद करके इन चीज़ों को हाथ में ले और गणेश जी से कहें कि हे भगवान गणेश जी, आप माँ लक्ष्मी के साथ हमारे घर में जहाँ मैं ये चीज़ें विराजित करूँ वहाँ आप अपनी कृपा के रूप में वहाँ हमेशा विराजित रहे। ऐसा बोलते हुए दोस्तों आपको ये चीज़ें अपनी तिजोरी में रखना है। जहाँ भी आप अपने पैसे रखते हैं, थोड़ा कम, जहाँ जितने पैसे रखते हैं, मतलब जहाँ पे हर घर में एक स्थान होता है जहाँ पे हम अपने जो भी पैसे रुपए होते हैं वो रखते हैं, तो वहाँ पे ये चीज़ें आपको रख देनी है। और अगले साल फिर से ये चीज़ें आपको विसर्जित करनी है, यानी चतुर्थी से पहले ये चीज़ें आपको विसर्जित कर देनी और फिर से नया ये चीज़ें कर लेनी। तो दोस्तों कहा जाता है कि ये, और हाँ एक चीज़ बताना मैं भूल गई कि ये चीज़ें आपको यूं ही नहीं रखनी है, इसको एक हरे रंग के कपड़े में रख करके, यानी हरे रंग के कपड़े में लपेट करके तब ये चीज़ें रखनी है। और दोस्तों देखिए ये चीज़ें इस तरह से आपको, मतलब ये चीज़ें बहुत आसान नहीं है, क्योंकि देखिए पूजा पाठ से ये चीज़ें सिद्ध हो जाती हैं, सिक्का, दुर्वा और नारियल। और ये चीज़ें लक्ष्मी प्रदायक हैं, क्योंकि नारियल को वैसे ही श्री माना जाता है, लक्ष्मी माना जाता है। तो ये चीज़ें घर में कहा जाता है कि जब तक रहती है हमारे घर में किसी चीज़ की कमी नहीं होती है, और कर्ज भी बहुत ज़्यादा हुआ तो उतर जाता है। अब बात करेंगे कि अगर कोई बच्चा बहुत ज़्यादा कमज़ोर है पढ़ाई में तो उसके लिए क्या करना चाहिए। कभी कभी देखा जाता है कि बच्चे और चीज़ों में तो बहुत आगे हैं पर पढ़ने में बहुत कमज़ोर हैं, रुचि नहीं है उनकी। तो उसके लिए क्या करना है दोस्तों कि गणेश जी को सुबह शाम चतुर्थी से ही शुरू, ये उपाय भी आपको 10 दिनों तक ही करना है। तो चतुर्थी से शुरू करना है आपको ये उपाय। भगवान गणेश को सारे प्रसाद जो आप चढ़ा रहे हैं वो चढ़ाइए, और थोड़ा सा अलग से आपको गुड़ जरूर चढ़ाना है। तो शुद्ध गुड़ मिल जाए आपको तो बहुत अच्छा है, तो गुड़ चढ़ाइए। और गुड़ चढ़ाने के बाद आपको ये मंत्र जरूर बोलना है जो आप इस समय स्क्रीन पे देख रहे हैं। त्रयीमयाया अखिल बुद्धिदात्रे बुद्धि प्रदीपाय सुराधिपाय नित्याय सत्याय च नित्य बुद्धि नित्यम निरीहाय नमोस्तु नित्यम। दोस्तों ये मंत्र आपको ज़रूर जपना है। ये मंत्र कितना जपना है तो 108 बार जपना है। और कम से कम अगर नहीं जप सकते या बच्चा जप रहा है, मतलब कोई भी अगर दिक्कत आए तो कम से कम आप 11 बार इसे प्रतिदिन ज़रूर जपिए। तो ऐसे जपने से दोस्तों देखा जाता है कि बच्चा जो है धीरे धीरे पढ़ाई में रुचि लेने लगता है और आगे चल के काफ़ी कुशाग्र बुद्धि का बच्चा हो जाता है। और आप चाहें तो हर चतुर्थी पे ये उपाय कर सकते हैं। बस उपाय करते हुए आपको कुछ विशेष बातों का ध्यान रखना है कि जब भी आप मंत्र माला से जप कर रहे हैं तो उसमें आप रुद्राक्ष की माला का प्रयोग करें, और आप एक समय ही ये मंत्र को जप करें, या तो सुबह करें या शाम करें। ऐसा नहीं कि समय मिला तो सुबह किए, समय मिला तो शाम को किए। बस इस बात का ध्यान आपको जरूर रखना है। तो लक्ष्मी प्राप्ति के लिए ये विशेष उपाय बताया मैंने, और बच्चे को पढ़ाई में रुचि बढ़ाने के लिए यह उपाय बताया। और इसके साथ साथ आपको एक काम और करना है, गणेश अथर्व शीर्ष का पाठ आपको जो है कि वह चतुर्थी से शुरू करके और 10 दिनों तक लगातार करना है। और अगर आप चाहते हैं और विशेष, मतलब किसी प्रकार की दुविधा ना हो, बच्चे की पढ़ाई लिखाई में कहीं किसी प्रकार की रुकावट ना हो, बच्चा आगे चल के भी बहुत ज़्यादा समझदार है, तो उसके लिए बच्चे से बोलिए गणेश अथर्व शीर्ष का पाठ अगर वो प्रतिदिन कर सकता है तो बहुत अच्छा, नहीं कर सकता है तो कम से कम वो सुन ले तो भी जाके लाभ होता है उससे।
तो ये चीज़ें आपको ज़रूर करनी है इस चतुर्थी पे। और दोस्तों, सर्व बाधा निवारण के लिए आपको दुर्वा की माला गणेश जी को अर्पित करना ही चाहिए, क्योंकि कहा भी गया है कि गणेश जी जो है प्रथम पूज्य हैं, और अगर उनकी कृपा होती है तभी जाकर के हमारा यज्ञ, हवन, पूजा पाठ, दोस्तों अगर मकान बनवाते हैं या कोई भी छोटा सी बड़ा काम हम करते हैं तो सबसे पहले गणेश जी का नाम लेते हैं। दोस्तों, कहा भी गया है कि श्री गणेशाय कीजिए, यानी उसकी शुरुआत कीजिए। तो जिस चीज़ का नाम ही गणेश जी से शुरू हुआ है तो ये चीज़ें हमें भूलनी नहीं चाहिए, और चतुर्थी से लेकर के अनंत चतुर्दशी तक हमें इनका पूजन पाठ जरूर करना चाहिए। इससे गणेश जी की विशेष कृपा मिलती है। तो दोस्तों, बस यही सारी कुछ जानकारियाँ थी, और जो भी आपको उपाय और मंत्र बताया गया है उसमें विशेष श्रद्धा और निष्ठा की ज़रूरत होती है। तो बस आप ये चीज़ें जो है पूरी निष्ठा और ईमानदारी से करें। भगवान गणेश जी हम सबके जीवन में, आपके जीवन में, हमारे जीवन में, सबके जीवन में किसी प्रकार की कमी नहीं रहने देंगे। तो दोस्तों, गणेश चतुर्थी की हार्दिक शुभकामनाएं। उम्मीद करती हूँ कि वीडियो आपको बहुत अच्छी लगेगी। मिलती हूँ इसी तरह की वीडियो के साथ। धन्यवाद।